हालेलुया। सबको जय मसीह की, सबको शालोम। आइए वचन करेंगे। हम पढ़ेंगे ब्रदर रोहित के साथ मिलकर रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसकी 31 आयत में देखेंगे। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसकी 31 आयत देखेंगे। हम लोग ब्रदर रोहित के साथ मिलकर पढ़ेंगे। हम इन बातों को के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हाँ, वचन क्या कहता है? अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। ये वचन को हम कई बार क्लेम करते हैं, कई बार बोलते हैं कि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। तो अब ये हमारा विश्वास है कि परमेश्वर हमारे साथ है। विश्वास करना अच्छी बात है, पर गलत चीज पर विश्वास करना अच्छी चीज नहीं है। क्योंकि देखिए, एक आयत और पढ़ ले हम लोग, रोमियो 8 की 7 आयत पढ़ के देखिए क्या लिखा है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। वचन कहता है परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। लेकिन जब हम लोग 8 की 7 पढ़ते हैं तो क्या लिखा, पढ़ेंगे? क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। शरीर पे मन लगाना तो परमेश्वर से बैर करना है। शरीर क्या है? शरीर के बात क्या करता है? तो हम जब पढ़ते हैं हम लोग निकालेंगे रोमियो सॉरी गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसकी 19 आयत देखेंगे। गलातियों की पत्री 5 की 19 और रोमियो 8 की 31 कहती है जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। और दूसरी तरफ जो हम रोमियो 8 की 7 पढ़ते तो कहता अगर आप शरीर की बातों पे मन लगाते हो तो आप परमेश्वर के बैरी हो। तो हम लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारी ओर है, लेकिन अगर हम लोग शरीर की बातों पे मन लगाते हैं तो याद रखिए परमेश्वर आपके खिलाफ खड़ा है। क्योंकि मैं नहीं कहता, ये वचन कहता है कि अगर आप शरीर की बातों पे मन लगाते हैं तो परमेश्वर आपका बैरी है, आप परमेश्वर के दुश्मन हैं, बैरी हैं। पढ़ें क्या लिखा है गलातियों 5 की 19 में। शरीर के काम तो प्रकट हैं। हाँ, अब शरीर के व्यभिचार, काम बता रहा है वो। अब शरीर के काम तो प्रकट है। पहला क्या है? व्यभिचार, आगे गंदे काम, लुचपन, आगे मूर्ति पूजा, टोना, बैर, हाँ, झगड़ा। मूर्ति पूजा। क्या बोलता है? 5 बातें बोलता है। दोबारा पढ़ेंगे, स्लो स्लो पढ़ेंगे, एक करके पढ़ेंगे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात हाँ व्यभिचार, हाँ, पहला क्या है? व्यभिचार, आगे गंदे काम, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा और टोना। टोना। टोना है ना, ये 5 बातें लिखी हैं। सो पहले भी बोल चुका हूं कि ये 5 बातें हम कहते हैं मसीह में आने के बाद हमने बंद कर दी, हम लोग ये काम नहीं करते। लेकिन हम 6वीं बात से शुरू करते हैं। पढ़ेंगे आगे क्या लिखा है। 6वीं बात क्या? बैर, बैर। हम लोग झगड़ा, क्या करते हैं? बैर करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? बैर। उसके बाद क्या है? झगड़ा। कलीसिया में मेल मिलाप होना चाहिए, कलीसिया में क्या होता है? झगड़ा होता है। आगे आगे पढ़े क्या लिखा है। ईर्ष्या, ईर्ष्या, जेलसी, उसको ये मिल गया, उसको ऐसा हो गया, जेलसी करना। आगे क्रोध, क्रोध करते हैं। आगे विरोध, विरोध करते हैं। आगे फूट, विधर्म। फूट, विधर्म, है ना, मतवालापन, नीला किड़ा, कहता ऐसे ऐसे काम। वचन कहता है कि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई नहीं। पर अगर हम शरीर की बातों पे मन लगाते हैं तो हम परमेश्वर के बैरी हैं। और हमने शरीर की बातें, शरीर के कामों को देखा है। अगर आज भी हमारे अंदर ये सब बातें हैं, बुराई करना, चुगली करना, है ना, बदले की भावना रखना, जेलसी करना, है ना, फूट डालना, ये सब बातें हमारे अंदर हैं, तो याद रखिए
परमेश्वर हमारी ओर नहीं है, हम परमेश्वर के विरोध में खड़े हैं, क्योंकि ये शरीर के काम जो है वो परमेश्वर के काम नहीं है। ये शरीर के काम किसके काम है? शैतान के काम है। अब परमेश्वर के काम क्या है, हम पढ़ेंगे आगे। दाख मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं, इनके विषय में तो तुम ही पहले से कह देता हूं, जैसे पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हाँ, परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। आगे, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल। अब ये क्या है? परमेश्वर का आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, आगे मेल, धीरज। मेल क्या लिखा? दोबारा पढ़ेंगे एक बार। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद और मेल, धीरज है ना। पढ़े, दोबारा पढ़े। प्रेम, आनंद, शांति। शांति की जगह यह वर्ड आया मेल। मेल भी सही वर्ड है। मेल मिलाप। फूट का ऑपोजिट वर्ड क्या है? मेल मिलाप, है ना। मेल, आगे धीरज और कृपा। धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये है आत्मा के कार्य, आत्मा के फल। और दूसरी ओर हमने देखे शरीर के फल, शरीर के काम। अगर हम लोग शरीर के काम करते हैं तो हम परमेश्वर के बैरी हैं, वचन कहता है। लेकिन अगर हम आत्मा के फलों में चलते हैं तो परमेश्वर हमारी ओर है, हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। आज हमें अपनी जिंदगी को जांचने की जरूरत है, हम लोग किस में चल रहे हैं। लोग कहते हैं हम जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, जी विश्वास करने से कुछ नहीं होने वाला। बाइबल कहती है विश्वास तो दुष्ट आत्मा भी करती है और उसके नाम से थर थर कांपती है। विश्वास करने से काम नहीं है। यहाँ काम किस चीज से है? काम है आत्मा की चलाई चलने से। वचन में लिखा है, रोमियो 8 अध्याय उसकी 14 आयत कहती है, जितने लोग आत्मा की चलाई चलते हैं वही उसकी संतान है। ठीक है ना, जितने लोग आत्मा की चलाई चलते हैं वही उसकी संतान है, पहली बात। और अगर आप थोड़ा सा आगे पढ़े तो वहां लिखा है, कहता है कि संतान है तो वारिस भी है ना। और लिखा है मसीह के संगे वारिस हैं। सो यहाँ पर वचन कहता है कि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई नहीं है। लेकिन अगर आज अभी भी हम शरीर की बातों पे मन लगाते हैं, शरीर के कार्य को करते हैं, तो मैं क्षमा चाहता हूं, आपका जो और कौन है? आपकी ओर परमेश्वर नहीं है, आप शैतान की ओर है। आप शैतान की बातों में, शैतान के क्या बोलेंगे, मंसूबों के अनुसार जीवन जीते हैं। शरीर के काम तो प्रकट है, वो कहता है व्यभिचार, है ना, लुचपन, है ना। उसके बाद एक वर्ड आया टोना, लोग टोना करते हैं, है ना। चलो, उसने घर वालों ने बोला ऐसे करके ऐसे कर दो, ये धागा बांध दो। घर वाले कहते हैं ये क्या कहते हैं, चावल निकाल दो, ये क्या कहते हैं, कुत्ते के लिए रोटी निकाल दो, चलो क्या जाता है। तो ये सब क्या है? टोना है ना। वीरवार को क्या बोलते हैं ना कि कपड़े नहीं धोने, मंगलवार को बाल नहीं कटाने, ये सब क्या? ये टोना टोटके की तो बातें। अगर आज अभी मसीह होकर भी अगर हम ये सब बातें मानते हैं, इसको फॉलो करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? अभी भी हम शरीर में जी रहे हैं, अभी भी हम शैतान की बातों में जी रहे हैं। और वचन कहता है अगर अभी भी आप शैतान की बातों में हैं, शरीर की बातों में मन लगाया हुआ है, तो आप परमेश्वर के क्या है? बैरी हैं। अब क्लेम नहीं कर सकते इस चीज को कि परमेश्वर क्या बोलते हैं हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। अगर आज अभी भी आप इन बातों में मन लगाए हुए हैं, तो आप परमेश्वर के विरोध में खड़े, उसके सामने नहीं खड़े, उसके साथ नहीं खड़े, सॉरी, आप उसके आमने सामने खड़े, ठीक है। और रोमियो 1 अध्याय उसकी 18 आयत पढ़ के देखिए क्या लिखा है, वचन क्या कहता है। अब परमेश्वर का क्रोध किन लोगों के ऊपर आता है देखेंगे। पढ़िए रोमियो 1 की 18। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों के सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है।
जो सत्य को धर्म से दबाए रखते हैं, जो सत्य को धर्म से दबाए रखते हैं। परमेश्वर का क्रोध उन लोगों के ऊपर है। वचन कहता है परमेश्वर का गुस्सा उन लोगों के ऊपर है जो सच्चाई को क्या करते हैं, अधर्म से दबा के रखते हैं। जो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते, जो अपनी मर्जी करते हैं, अपने तरीके से जीते हैं, जिन्होंने सच्चाई को दबा दिया है झूठ से, वचन कहता है परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर है। तो जब वो परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर है तो आप कैसे क्लेम कर सकते हैं कि परमेश्वर हमारी ओर है? तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? पहली बात हमने देखी, अगर आप शरीर की बातों पे मन लगाते हैं तो आप परमेश्वर के बैरी हैं। दूसरी बात हमने देखी, अगर आप सच्चाई को अधर्म से दबा के रखते हैं तो भी आप परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर है, आप परमेश्वर के दुश्मन हैं, है ना। अब तीसरा पॉइंट हम देख लेंगे, कुलुसियों 3 अध्याय में जाएंगे। कुलुसियों 3 अध्याय उसकी 5 और 6 पढ़ के देखें क्या लिखा है। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। हाँ, अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। आगे, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, अशुद्धता, दुष्ट कामना, आगे बुरी लालसा, बुरी लालसा, और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर। लोभ को। 5 बातें लिखी हैं यहाँ पर, दोबारा पढ़ेंगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो, उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं। क्या क्या है? अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, हाँ, बुरी लालसा, क्या चीज है? तीसरी चीज क्या है? एक एक करके पढ़ो वर्ड। तीसरा क्या है? दुष्कामना, दुष्ट कामना, आगे चौथा बुरी लालसा, बुरी लालसा करना, बुरी चीज का लालच करना, और 5वीं चीज क्या है? लोभ। लोभ क्या है? लालच। अगर हमारे अंदर अभी भी लालच है तो ये शरीर के काम है, ये शैतान के काम है। और वचन क्या कहता है? पढ़े आगे। और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। किसके बराबर है वो? मूर्ति पूजा के बराबर। ये 5 बातें आप बोलते मैं नहीं, मैं मूर्ति पूजा नहीं करता। अगर इन 5 बातों में से अगर एक भी बात आपके अंदर है, लालच है ना, और ये बातें जो बता रहा है दुष्ट कामना है, ये सब बातें जो 5 बातें उसने बोली हैं, अगर इन 5 बातों में से एक भी बात हमारे अंदर है तो हम क्या करते हैं? आइडल वर्शिप करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, है ना। हम बोलते हैं मूर्ति के आगे नहीं झुकते, लेकिन अगर हम ये सब काम करते हैं तो याद रखिए वचन कहता है ये मूर्ति पूजा के समान है। और आगे क्या लिखा है, पढ़ेंगे। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? अगर ये 5 बातों में से एक बात हमारे जीवन में पाई जाती है तो हम परमेश्वर तो हमसे गुस्सा है, परमेश्वर का तो प्रकोप हमारे ऊपर है। हम कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? अगर हम अभी भी शरीर की बातों पे मन लगाते हैं तो हमारा दुश्मन कौन है? परमेश्वर है। अगर हम अभी भी जो परमेश्वर का सच्चाई है उसको अधर्म से छुपाते हैं, तभी भी हम लोग क्या है? परमेश्वर के दुश्मन हैं। और तीसरी बात हमने देखी कुलुसियों 3 अध्याय में, कहता अगर आपके अंदर ये 5 बातें हैं, है ना, तो ये मूर्ति पूजा के समान है। और वचन कहता है परमेश्वर का प्रकोप ऐसे लोगों के ऊपर होता है। परमेश्वर ऐसे लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता नहीं है, परमेश्वर ऐसे लोगों की तरफ देखता नहीं है। देखिए, सोच के देखिए, एक आयत पढ़ेंगे, हबक्कूक की किताब उसका 1 अध्याय उसकी 13 आयत पढ़ के देखेंगे। हबक्कूक की किताब उसका 1 अध्याय उसकी 13 आयत पढ़ के देखेंगे। बाइबल बताती है यीशु मसीह जब क्रूस पे था, जब यीशु मसीह क्रूस पे था तो उसने एक शब्द कहा, 7 बातें बोली क्रूस से, 7 वचन दिए। एक वचन ये था कि हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्या बोलता है? हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया?
उसके पिता ने उसे छोड़ दिया। यीशु मसीह ये क्यों कहता है कि पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? वो यीशु मसीह जो परमेश्वर का शब्द है, वो यीशु मसीह यूहन्ना 1:1 जिसे कहती है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और वचन ही देहधारी हुआ। वो यीशु मसीह जो वचन है, जो परमेश्वर है, सुन के देखिए, सोच के देखिए, यीशु मसीह जो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर है, आज वो ये स्टेटमेंट देता है कि हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया उसके पिता ने उसको? क्यों उसका पिता उससे दूर हो गया? पढ़ेंगे हबक्कूक 1 उसकी 13 आयत, पढ़िए। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता। हाँ, परमेश्वर की आंखें ऐसी शुद्ध है कि वो बुराई को देख नहीं सकता। जब यीशु मसीह के ऊपर हमारे पाप आ गए, जब यीशु मसीह के ऊपर हमारे सबके गुनाह आ गए, बुराई आ गई, परमेश्वर ने उसको देखना भी नहीं चाहा, अपनी आंखें उससे क्या कर ली? फेर ली। जब परमेश्वर अपने पुत्र से, जिससे वो बहुत प्रेम करता है, जब परमेश्वर अपने पुत्र से, जो उसका वचन है, जो खुद परमेश्वर है, उससे आंखें फेर सकता है, जब वो उसके ऊपर सबके पाप आ गए, तो आप बताएं हम लोग क्या चीज है? सोच के देखो, जब उसने अपने पुत्र से, जो खुद परमेश्वर है, जो खुद पूरी सृष्टि को बनाने वाला है, जब खुद परमेश्वर का वचन है, उससे आंखें फेर ली, उसकी तरफ देखना नहीं चाहा। वो खुद कहता है, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तूने मुझसे मुंह क्यों फेर लिया? क्यों फेर लिया? क्यों छोड़ दिया? क्योंकि पूरे जगत के पाप उसके ऊपर आ गए थे। बाइबल बताती परमेश्वर इतना पवित्र है कि वो पाप को देख नहीं सकता। अब खुद सोचे, जब हम छोटी सी बुराई करते हैं, छोटी सी बुराई में बुराई क्या है? झूठ बोलते हैं, ये भी एक बुराई है, इस अच्छाई का काम नहीं है। जब हम छोटा सा झूठ बोलते हैं, बाइबल बताती है परमेश्वर इतना पवित्र है कि वो जरा सी बुराई को नहीं देख सकता, जरा सी भी, छोटी सी भी। तो जब आप झूठ बोलते हो तो परमेश्वर आपको नहीं देखता। तो आप कैसे क्लेम कर सकते हो कि परमेश्वर हमारी ओर है? जी, हमारा विरोधी कौन हो सकता है? ये आपकी गलत फहमी है और कुछ नहीं है। आपको समझ आ रही मेरी बात? ये आप लोगों की गलत फहमी है और कुछ नहीं है, कि आप क्लेम कर रहे हैं कि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? अगर अभी भी आपके जीवन में शरीर के काम पाए जाते हैं, अगर आपके जीवन में अभी भी क्या बोलते हैं, आपके जीवन में अभी भी शरीर की बातों पे अगर मन लगाते हैं, पहली बात, अगर आज अभी भी आप सत्य को अधर्म से दबा के रखते हैं, दूसरी बात, अगर आज अभी भी आप जो अंग हैं, 5 अंग हैं, दुष्ट कामना, व्यभिचार, लोभ, है ना, इन बुरी लालसा करना, इन सब चीजों को अगर आपने अभी भी अपने जीवन में रखा है, जो मूर्ति पूजा के समान है, तो बाइबल कहती है परमेश्वर का गुस्सा आपके ऊपर है। परमेश्वर पवित्र है, वो इन चीजों को, इन पाप को, इन बुराइयों को देख नहीं सकता। उसने अपने पुत्र से मुंह फेर लिया। जो खुद परमेश्वर है, उससे उसने मुंह फेर लिया। वो परमेश्वर हमारे लिए पाप बन गया, उसने उससे मुंह फेर लिया। तो खुद सोच के देखिए, जब हम पाप करते हैं, बुराई करते हैं, तो क्या परमेश्वर हमारी ओर है? बताइए, क्या परमेश्वर हमारी ओर है? हम कैसे क्लेम कर सकते हैं? पहला पतरस 3 उसकी 10 आयत में देखते हैं क्या लिखा है। पहला पतरस 3:11 देखिए क्या लिखा है। 3:11, पहला पतरस 3:11 देखिए क्या लिखा है, जल्दी से क्या कहता है वचन। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। आगे, वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में अब रहे। सुनना क्या कहता है, अब सुनने वाली बात है, पढ़ो। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी प्रभु रहती की है। आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। सुनिए, परमेश्वर बुराई को देख नहीं सकता,
लेकिन परमेश्वर की आंखें किसके ऊपर है? धर्मियों पर। अगर आज आपके जीवन में जरा सी भी बुराई है, अगर आप आपके जीवन में अगर अभी भी आप शरीर की बातों में हैं, तो आपको गलत फहमी है। उस गलत फहमी को जल्दी ठीक कर लीजिए, क्योंकि जब यीशु मसीह आएगा, वो गलत फहमी अगर उस समय ठीक हुई तो बहुत देर हो चुकी होगी। क्योंकि गलत फहमी अगर आपको है कि वो आपकी और है, तो जब वो आएगा तो यही छोड़ के जाएगा। आपको ही लगेगा ये मुझे क्यों नहीं लेके गया। फिर आप बोलोगे परमेश्वर तो हमारी ओर है, हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। लेकिन अगर आज अभी भी आप बुराई में, अगर आज अभी भी आप शरीर की बातों में, है ना, मन लगाते हैं, तो परमेश्वर आपकी ओर नहीं है। वो आपको देख नहीं रहा। वो उतना पवित्र है कि वो बुराई को देखता नहीं। लेकिन यहाँ क्या लिखा, पढ़ेंगे दोबारा से, पढ़िए। कि उसकी आंखें धर्मियों पे लगी रहती हैं, उसकी आंखें धर्मियों पे लगी रहती हैं। क्या लिखा? और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। हाँ, दोबारा पढ़ेंगे इसी लाइन को। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। प्रभु की आंखें धर्मियों पे लगी रहती हैं। धर्मी कौन है? जो शरीर की बातों पे नहीं, आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। आज आप कौन सी बातों पे मन लगाए हुए है? तो आप मसीह के, बपतिस्मा ले लिया, मसीह में आ गए, चर्च आ रहे, बाइबल पढ़ रहे, डेली वचन सुन रहे, पर आज आपका मन कहाँ है भाई? आज आप क्या कर रहे हैं? अपनी जिंदगी को जांचें। वचन क्या कहता है? दोबारा पढ़ेंगे इसी लाइन को। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। प्रभु की आंखें धर्मियों पे लगी रहती हैं। आगे। और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। आज मैं कहता हूं प्रभु मेरी ओर देखता ही नहीं है। आज मैं कहता हूं प्रभु मेरी परिस्थितियों को क्यों नहीं बदलता? क्या आज उसको मेरी तकलीफ नजर नहीं आती? क्या आज उसको मेरी बीमारी नजर नहीं आती? आज उसको मेरा कलेश नजर नहीं आता? क्या आज उसको मेरा कर्जा नजर नहीं आता? क्या परमेश्वर क्यों मेरी ओर नहीं देख रहा? क्यों मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा? मैं तो बपतिस्मा भी पा लिया है, मैंने तो चर्च जाना भी शुरू कर दिया, मैं तो बाइबल भी पढ़नी शुरू कर दी, मैं तो सब काम कर रहा हूं, क्यों परमेश्वर मेरी ओर नहीं देख रहा? मेरे भाई और मेरे बहनों, मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर क्यों आपकी ओर नहीं देख रहा? क्योंकि आप अभी भी शरीर की बातों पे मन लगाए हुए हैं। आप अभी भी शरीर के कामों में जीवन बिताते हैं। और वचन कहता है परमेश्वर की आंखें धर्मियों पे लगी हुई है। दोबारा पढ़ेंगे इस लाइन को, जल्दी से पढ़ देंगे, जल्दी से प्लीज। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं, और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। आगे। लेकिन परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। परमेश्वर बुराई करने वालों के ऑपोजिट है, धर्मियों की ओर देखता रहता है, उनकी विनती की ओर कान लगाता है। लेकिन जो बुराई करते, ना तो उनको देखना पसंद करता है, ना उनकी बात को सुनता। तभी हम कहते प्रभु साडी और क्यों नहीं देखता, असी ते रोजे भी रखे। भाई तुम्हारे रोजे का कोई फायदा नहीं, शरीर के काम छोड़ो। पहले शरीर के काम खत्म करो। रोजे कुछ नहीं करेंगे, 10-10 घंटे की प्रार्थना कुछ नहीं करेगी, कुछ काम नहीं करेगी। जब तक आप परोठे खाने नहीं छोड़ोगे मलाई के, तब तक आपका जिम जाना कोई फायदेमंद नहीं है। तो सेम वे आपका प्रार्थना करना, आपका रोजा रखना, बाइबल पढ़ना, चर्च जाना कोई फायदे का नहीं है, जब तक आप पाप करना यानी शरीर के कामों को नहीं छोड़ेंगे। जब तक आप अपने जीवन से इन बातों को खत्म नहीं करेंगे, आप तरक्की नहीं करेंगे, ऐसे ही रहेंगे और नाश हो जाएंगे। परमेश्वर तो आपकी और देख ही नहीं रहा, परमेश्वर तो आपकी सुन ही नहीं रहा, परमेश्वर तो आपकी परिस्थिति को बदल नहीं रहा। क्या परमेश्वर ने लोगों की परिस्थितियां नहीं बदलता? बंदों को आंखें देता, लंगड़ों को चलाता, मुर्दों को जिंदा करता, जहां बरकत नहीं वहां बरकत देता, वहां सब कुछ देता है। आज मेरे जीवन में बरकत क्यों नहीं है? आज मेरे जीवन में आशीष क्यों नहीं है? मैं तो घंटे घंटे बाइबल पढ़ता हूं, मैं तो घंटे घंटे प्रार्थना करती हूं, आज मेरे जीवन में आशीष क्यों नहीं है? हम तो क्लेम करते हैं परमेश्वर हमारी ओर है,
तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। लेकिन बड़ा ही दुख की बात है, आज मेरे जीवन में आशीष क्यों नहीं, आज मेरे जीवन में शैतान क्यों काम करता है, क्यों मुझे बरकत नहीं मिली। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि अगर आप अभी भी शरीर की बातों पे मन लगाते हैं, सच्चाई को है ना उसको दबा के रखते हैं, तो बाइबल बताती है परमेश्वर के आप बैरी हैं। परमेश्वर आपकी और नहीं है, वो आपकी प्रार्थनाओं को सुन नहीं रहा। सो मैं आज आप लोगों को कहना चाहता हूं, अपनी जिंदगियों को जांच के देखें, आप क्या कर रहे हैं, आप कौन सा जीवन जी रहे हैं, आप कौन सी जिंदगी जी रहे हैं, कौन से जीवन में चल रहे हैं। अपने आप को जांचिए। आप गलत फहमी में तो नहीं है कि परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर तो आपको देख ही नहीं रहा, परमेश्वर तो आपको सुन ही नहीं रहा। आप गलत फहमी में जी रहे हैं। उस गलत फहमी को अभी ठीक कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो यीशु मसीह आए, आपको लगे मैं तो तैयार हूं, लेकिन वो आपको वहीं छोड़ के चला जाए। वो कहे मैं तो आपको जानता भी नहीं हूं, कहे मैं तो आपको जानता भी नहीं हूं। अपनी जिंदगी को जांच के देखिए, आप क्या जीवन जी रहे हैं। हम क्लेम करते हैं वचन को, परमेश्वर हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हम ये वचन क्लेम करते हैं, पर लेकिन अगर अब अभी भी हम शरीर की बातों पर, इन सब बातों पे मन लगाते हैं, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आप परमेश्वर के विरोध में खड़े हैं। ये मैसेज रिकॉर्ड हो रहा है, और मैं जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं इस मैसेज को जरूर सुनिएगा और अपनी जिंदगी को आप जांचिएगा, क्या परमेश्वर हमारी ओर है। हम क्लेम तो करते हैं कि परमेश्वर हमारी ओर है, हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। क्या परमेश्वर हमारी ओर है? क्यों हमारी परिस्थिति नहीं बदली, क्यों हमारे हालात नहीं बदल रहे? आपको इस मैसेज के अनुसार आंसर मिलेगा। तो आज मैं आप लोगों को ये बात कहकर उत्साहित करना चाहता हूं, अपनी जिंदगी को जांचिए, अपनी जिंदगी को बदलिए। कहीं ऐसा ना हो कि यीशु मसीह आए और अब यहीं पे रह जाएं। परमेश्वर चाहता है कि वो हमारी ओर आए। वो तभी आएगा जब आप शरीर के कामों को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। शरीर की बातों को आप खत्म कर देंगे।